हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। रिसेंटली पीआईबी में एक आर्टिकल था, इंडिया जॉइंस एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट। अब पीआईबी में था तो ऑफ कोर्स प्रीलिम्स के लिए मिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट बिफोर आई टॉक अबाउट द मिशन, बहुत जरूरी है बेसिक से शुरू करना। पहला बेसिक जो आपको यहां पता होना चाहिए कि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या होता है। देखिए, नाम से पता लग रहा है ऐसा एग्रीकल्चर जो बदलते हुए क्लाइमेट के साथ जो है खुद को स्मार्ट बना ले। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, मान लीजिए मुझे कुछ भी नहीं पता, एक मेरा लाइन ऑफ थॉट क्या होना चाहिए कि क्लाइमेट बदल रहा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को भी बदलना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम क्लाइमेट चेंज से आजकल जोड़ते हैं वो है गोइंग टूवर्ड्स अ ग्रीनर क्लाइमेट, है ना। हम बात करते हैं ग्लोबल एमिशंस, आपके ग्रीन हाउस एमिशंस आपको कम करने हैं, ई मोबिलिटी की तरफ बढ़ना है, तो बेसिक आइडिया क्या है, ग्रीन क्लाइमेट की तरफ बढ़ने का। तो आप देखेंगे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर वही करेगा। ये एक ऐसी अप्रोच है जो ऐसे एक्शंस या ऐसी एग्री प्रैक्टिसेस को ट्रांसफॉर्म करेगा इस तरह से कि आपकी सारी प्रैक्टिसेस क्लाइमेट रेजिलिएंट बन जाए, और दूसरा हम जो है ग्रीन प्रैक्टिसेस की तरफ बढ़ जाएं। तो आप देख रहे हैं जो चीजें आपको पता है उन्हीं को कंसोलिडेट करके जो है चीजें आप याद रख सकते हैं। अब अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो क्या है, ऑफ कोर्स एग्रीकल्चर के रेफरेंस में जब हम बात कर रहे हैं, हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को सस्टेनेबल बनाना है। सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस क्लाइमेट रेजिलिएंट हो एंड ग्रीन क्लाइमेट की भी बात हो। तो देखिए वही तो बात हो रही है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को आपको सस्टेनेबल बनाना है, और जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, अगर प्रोडक्टिविटी की बात होगी तो स्टेक होल्डर्स की भी बात होगी। तो स्टेक होल्डर्स की जो इनकम है वो भी जो है सस्टेनेबली इंक्रीज होती रहे। एंड ऑफ कोर्स जो उससे जुड़ी हुई चीजें हैं कि आपको एक रेजिलियंस बिल्ड करनी है टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर की, और इससे जुड़ी हुई जो भी आप प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिनसे आपके ग्रीन हाउस एमिशंस रिड्यूस हो सकते हैं या रिमूव हो सकते हैं, जहां तक पॉसिबल हमें वो भी करना है। क्योंकि आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि ऐसी एग्री फूड सिस्टम्स बनाए जो ग्रीन और क्लाइमेट रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस की तरफ आपको लेकर जाएं। अब ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि जब भी आप एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट चेंज की बात करोगे तो आपने दो ही यहां पे कीवर्ड्स की बात करनी है, एक क्लाइमेट चेंज, दूसरा एग्रीकल्चर। कि जैसा भी एग्रीकल्चर की आप बात करें वो क्लाइमेट चेंज से खुद को ढाले। तो वही वो बात करता है कि आइडिया क्या है कि ये जो पर्टिकुलर मिशन है ये क्लाइमेट चेंज, और क्योंकि एग्रीकल्चर की बात कर रहा है ना, खाद्य पदार्थों की बात कर रहा है, तो भूखमरी यानी कि हंगर को भी केटर करेगा। तो ये एड्रेस करना चाहता है क्लाइमेट चेंज को और जो ग्लोबल हंगर है, बाय यूनाइटिंग जितने भी पार्टिसिपेंट्स इससे जुड़े हुए हैं टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट फॉर द इंटायर थिंग, एंड बी जो बाकी किसी भी तरह का सपोर्ट हो सकता है, लाइक नॉलेज सिस्टम्स, नॉलेज शेयरिंग, कुछ ऐसा, सो दैट आपकी क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर और जो फूड सिस्टम है उनकी इनोवेशंस पे काम हो फॉर द नेक्स्ट 5 years, राइट। 5 years मतलब 2021 से लेके 25 की यहां पर बात हो रही है। नेक्स्ट, यहां पे ये जॉइंट इनिशिएटिव है बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कहां पे लॉन्च हुआ था, आप इसको एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से याद रख सकते हैं, COP26 ग्लासगो की यहां पर बात हो रही है। तो पहला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, किस किसने लॉन्च किया है, दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, कहां पर लॉन्च हुआ है, और तीसरा पॉइंट तो हमेशा ही आप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम देखें कि ये क्या करना चाहता है तो आप देखेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स भी काफी आपको क्लियर लगेंगे जो आपने अब तक पढ़े हैं। पहला, ये इंक्रीज करना चाहता है इन्वेस्टमेंट इन दी एग्रीकल्चर इनोवेशन। देखिए हमने यही तो बात की थी कि ये इंक्रीज करना चाहता है इन्वेस्टमेंट्स को, किस चीज में, एग्रीकल्चर इनोवेशन, जहां पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात हो ओवर द नेक्स्ट 5 years। दूसरा, ये करना चाहता है ऐसे फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करना चाहता है जो एक्सपर्टीज या जो नो हाउ है ना, at probably at national level, at international level, so that जो impact है participants के investments का वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए। देखिए यदि नॉलेज ही नहीं है ना तो आप कितना इन्वेस्टमेंट कर ले वो काम नहीं करेगा। तो आइडिया क्या है, ऐसे फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर्स पे काम करना जो कि एक्सपर्टीज को नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे और ज्यादा बढ़ाए, सो दैट जो पार्टिसिपेंट की इन्वेस्टमेंट्स है वो और ज्यादा रंग लेकर आए। सिमिलरली ये ऐसे भी स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करेगा जो कि
एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करेंगे। देखिए नॉलेज बेस तो आपके पास बन गया, बट उसको एक्सचेंज करना भी जरूरी है बिटवीन डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स, राइट। तो आप देखिए एक्सचेंजेस बिटवीन मिनिस्टर्स, चीफ साइंटिस्ट, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, सो दैट एक शेयर्ड रिसर्च की बात हो बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, और इनमें से एक कंट्री आपकी इंडिया भी है। तो आप देखेंगे जो इनका बेसिक एजेंडा है वो बहुत सिंपल है। एक तो आप इन्वेस्टमेंट के लोगों को लेकर आ रहे हैं, है ना, जो इस पूरी चीज में इन्वेस्ट कर रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप नॉलेज बेस बनाने की भी बात कर रहे हैं, यानी कि इसको ज्वाइन करने के लिए 3 तरह के एवेन्यूज है। एक तो आपका जो गवर्नमेंट पार्टनर होगा, गवर्नमेंट पार्टनर कौन होंगे, जो अनाउंस करेंगे अपनी एग्रीगेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट कैटेगोरिकली इन एग्रीकल्चर इनोवेशन, categorically for climate and agriculture and food system for the next 5 years. And when I'm saying next 5 years, ये इनिशिएटिव की शुरुआत हुई है 21 से 25 के लिए, ये आपने याद रखना है, राइट। दूसरा, हमें पता है इसमें कुछ नॉन गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट्स भी होंगे जो कुछ सेल्फ फाइनेंस इनिशिएटिव्स देंगे टुवर्ड्स दिस। तो जो नॉन गवर्नमेंट पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इनोवेशन स्प्रिंट पार्टनर कहते हैं। और तीसरा जो कि इंपॉर्टेंट था, नॉलेज पार्टनर्स। अगर आपको याद हो हमने एक्सपर्टीज की बात की थी, तो तीसरे हैं नॉलेज पार्टनर्स जो कि एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन को वाया इंफॉर्मेशन शेयरिंग, रिसर्च, कोलैबोरेशन से बढ़ाएंगे। तो अब आपको पूरा का पूरा पॉइंटर पता है। कोई भी तरीके से आपको प्री में क्वेश्चन दे दे, यू शुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन। नाउ बिफोर आई लीव, कोई भी आप स्लीपी का प्रोडक्ट लेना चाहें, आप कोई भी कोर्स हमसे लेना चाहें, और कोई आपका जो है कूपन कोड की बात हो, तो आप इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। हमेशा आपको जो है फीस में रियायत ज़रूर मिलेगी। तो कोशिश यही करते हैं कि हर समय पे जो भी हम लो कॉस्ट कोर्सेज आपके लिए आए उनमें भी और रियायतें लेके आए। ये कुछ एक ऐसी हमारी तरफ से छोटी कोशिश है। स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग गलत करेंगे तो फिर आपको रियायत नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे कोर्सेज के बारे में आप जानते हैं, प्रीलिम्स में रैपिड रिवीजन भी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कोर्सेज है, तो ज़रूर उस कोर्स से जुड़े इस कोड को वहाँ पर यूज़ करें। और चलिए आप और हम मिलके एक बहुत ही सक्सेसफुल कदम बढ़ाते हैं प्रीलिम्स की ओर। तो दैट वाज ऑल फॉर द डे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।